Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nasar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम ईटा सीरीज 2 यानी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से हमारा सेशन है. मैंने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल और नॉमेनक्लेचर ऑफ थायोल, इन 4 फंक्शन ग्रुप को डिटेल में पढ़ाया और फिर इनकी स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं उस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है. अगर आपने मेरे नॉमेनक्लेचर की सीरीज नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां पे क्लिक करके पहले उन वीडियो को देख सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, आज ईटा, एमकैट, ईकैट, नीट, IIT इन 4 क्लासेस का नॉमेनक्लेचर किस तरह एमसीक्यूज में आ सकता है उसको हमने डिस्कस करना है. तो मेरे पास पहला एमसीक्यूज है, IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज. टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या होगा? तो स्टूडेंट बहुत ही आसान इसकी टेक्निक ये होती है कि नाम से स्ट्रक्चर ड्रा करें, उस स्ट्रक्चर को कॉमन नेम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ड्रा कर उसको IUPAC नाम दें, फिर आप किस पे आए, ऑप्शन पे आए. तो नॉमेनक्लेचर की हमेशा ये बेहतरीन टेक्निक होती है. टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब होता है 4 कार्बन, उसमें एक कार्बन ऐसा होगा जो आगे 3 कार्बन से अटैच होगा. यानी टर्शरी ब्यूटाइल आपने लिख देना है C C C C, ये टर्शरी ब्यूटाइल है. हाइड्रोजन पूरे कर देना स्टूडेंट. टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड आपको कहा हुआ है तो यहां पे लगा देंगे Cl. ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम से हमने स्ट्रक्चर लिख दी. अब इसको IUPAC नाम देना है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगी मेरे पास पैरेंट चेन 1 2 3. अब देखें 2 पे क्लोरीन है और 2 पे मिथाइल है, तो C पहले आता है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन नाम होना चाहिए. ऑप्शन पे आए स्टूडेंट. 4 क्लोरो नहीं हो सकता जी, 2 क्लोरो ब्यूटेन नहीं हो सकता जी, 1 क्लोरो 2 मिथाइल नहीं हो सकता, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. तो ये हमारा क्या हुआ स्टूडेंट? करेक्ट ऑप्शन हुआ. अब देखें यहाँ पे क्लोरीन दूसरे कार्बन पे है, मिथाइल भी दूसरे कार्बन पे है, 3 कार्बन वाली पैरेंट चेन है. तो मैं इसको नाम कैसे दूंगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल अल्केन, तो 3 कार्बन है, मैं नाम दूंगा प्रोपेन. तो ये स्टूडेंट हमने कॉमन नेम से स्ट्रक्चर लिख के उसको IUPAC नेम में कन्वर्ट कर गए, ऑप्शन हमने सर्च कर दिया. मेरा दूसरा एमसीक्यूज है स्टूडेंट, विनाइल कार्बिनोल इज. विनाइल कार्बिनोल की इनमें कौन सी स्ट्रक्चर है? मेरे पास पहला ऑप्शन है OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. दूसरा ऑप्शन है मेरे पास CH3 COH CH2. तीसरा मेरे पास ऑप्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH. अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये देखना होगा कार्बिनोल क्या होता है. कार्बिनोल स्टूडेंट याद रखना होता है एक कार्बन और OH मिलकर कार्बिनोल होता है, यानी CH2OH कार्बिनोल होता है. तो विनाइल जो होता है कॉमन सिस्टम में इथिनाइल को कहते हैं. इथिनाइल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी हमारे पास ये हो गया विनाइल, ये हो गया कार्बिनोल. तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर अगर है तो वो आपका ऑप्शन बनेगी. जब मैं देखता हूं तो मेरे पास पहली स्ट्रक्चर ऐसी है, देखें स्टूडेंट, ये हो गया कार्बिनोल, तो ये हो गया विनाइल, तो मेरे पास ऑप्शन ए बनेगा. तीसरे एमसीक्यूज पे आते हैं. द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड इज. स्टूडेंट मुझे कंपाउंड दिया गया है, कहा जाता है कि इसका करेक्ट नाम क्या होगा. कंपाउंड क्या है? CH3 CH2 C CH3 OCH3 CH2 CH3. यानी मेरे पास ऐसा कंपाउंड है CH3 CH2 C CH2 CH3 CH3 OCH3. तो स्टूडेंट ये ईथर क्लास का कंपाउंड है. तो बहुत ही सिंपल बात है, वो लंबी चेन सेलेक्ट करूंगा जिसमें ईथर वाली ब्रांच कैरी हो जाए. तो स्टूडेंट मेरे पास ये बन जाएगा पैरेंट चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये लंबी 3 है. नंबरिंग उधर से स्टार्ट करूंगा जिधर से कोई भी सब्स्टिट्यूट पहले आए. 1 2 3 4 एंड 5. स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाया ईथर में, मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है ये बात कि ईथर वाली ब्रांच को अल्कॉक्सी कहते हैं, कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन ब्रांच को अल्काइल कहेंगे. जब दोनों के कार्बन बराबर हो तो फिर ईथर वाली को पहले नाम देते हैं. तो क्योंकि इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, ये मीथॉक्सी है, ये मीथाइल है. मीथ तक बात बराबर है, ओ वाई से पहले आता है, क्योंकि मीथॉक्सी मीथाइल मीथ तक दोनों बराबर हैं.
O और Y में से O पहले आता है, तो मैं इसकी पोजीशन मेंशन करूंगा, कहां पे है, 3 पे है, 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, और ये कहां पे है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। पेरेंट चेन को स्टूडेंट नाम दूंगा अल्केन, तो 5 कार्बन है, पेंटेन, पेंटेन। अब मैं नाम लिखने के बाद ऑप्शन पे आऊंगा, 3 मिथॉक्सी, 3 मिथाइल पेंटेन मेरे पास इसका नाम है। क्या मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, आप देखते हैं जी, 3 मिथाइल 3 मिथॉक्सी पेंटेन। स्टूडेंट ये ऐसा एमसीक्यूज है कि स्टूडेंट इस पे लगा सकता है, लेकिन ये टेक्निकली गलत है, क्योंकि मिथॉक्सी पहले होना चाहिए था, ये करेक्ट आईयूपैक नेम नहीं है। 3 मिथाइल मिथाइल पेंटाइल ईथर, नहीं ऐसा नहीं है जी। इसको ऐसे नाम दिया 3 मिथाइल, इसको पेंटाइल कह दिया इसने, इसको भी मिथाइल कह दिया और इसको ईथर कह दिया, पेंटाइल डाई मिथाइल ईथर, ये नाम भी आईयूपैक नहीं है। तो कौन सा इनमें से कोई भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट, नन ऑफ दीज। हमारा करेक्ट नेम क्या है, 3 मिथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन इज आवर करेक्ट नेम। स्टूडेंट हमारे पास अगला एमसीक्यूज है जी, आईयूपैक नेम ऑफ CH3 CH C2H5 CH2 CHO CH3S, इसका क्या आईयूपैक नेम है। मैंने कहा जब भी आपको स्ट्रक्चर देकर नाम पूछा जाए तो सबसे बेस्ट टेक्निक ये होती है कि आप उसको खुद से नाम दें, उस नाम को ऑप्शन पे लेकर आए। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या है, मेरे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH C2H5, 2 मरतबा CH3 है, 2 मरतबा 2 कार्बन है, यानी CH2 CH3। आगे मेरे पास है स्टूडेंट CH2 CHOH और CH3। मैंने इसे सिंपलीफाई कर दिया। जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप बहुत जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लें स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास हो जाएगी पेरेंट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से OH पहले आए, 1 2 3 4 5 6। तीसरा रूल होता है कि ब्रांचेस को नाम देना, कहां पे स्टूडेंट 4 पे है, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। OH की पोजीशन मेंशन करना, कहां पे है, 2 पे, 2 अल्कानोल, हेक्सानोल, हेक्सानोल, 4 मिथाइल 2 हेक्सानोल वाले ऑप्शन में जाएंगे। 4 मिथाइल 3 हेक्सानोल हेप्टानोल, 4 मिथाइल 2 हेक्सानोल, तो यही हमारा ऑप्शन बन गया है 4 मिथाइल हेक्सानल। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो सी हमारा क्या बन गया स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन बन गया। इस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है स्टूडेंट। मेरे पास एक और ऑब्जेक्टिव है अल्कोहल क्लास से ही, CH3C CH3OH CH2OH। इस कंपाउंड का भी आईयूपैक नाम पूछा हुआ है, किसका आईयूपैक नेम क्या हो सकता है। अब स्टूडेंट बड़ी आसान बात है, मैं वही काम करूंगा। देखें ये मेरे पास हो जाएगी पेरेंट चेन, ये मेरे पास हो जाएगी पेरेंट चेन, 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल कहीं भी मैं देखूंगा जी 2 मिथाइल है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नन ऑफ दीज है जी। 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइलिन हाइड्रोक्सी 2 प्रोपानोल, नहीं मेरे पास, सॉरी 2 मिथाइल 1 2 प्रोपेन डायोल, ये मेरा ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। कैसे, 1 2 3 पेरेंट चेन, 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल, एक OH पहले कार्बन पे, एक OH दूसरे कार्बन पे है, 1 2 1 2 3 प्रोपेन डायोल, 2 मिथाइल प्रोपेन डायोल। दूसरा ऑप्शन में जब देखता हूं 2 मिथाइल 1 2 प्रोपेन डायोल, ये मेरा स्टूडेंट क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आईयूपैक नेम, कौन सा इनकरेक्ट आईयूपैक नेम है। 1 इथाइल 1 क्लोरोहेक्सेन, यानी 6 कार्बन है, पहले पे क्लोरीन लगा और पहले पे इथाइल लगा हुआ है। इसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगी हमारी पेरेंट चेन इस नेम के मुताबिक, और ये क्लोरीन है, ये 1 पे इथाइल है। तो स्टूडेंट कभी 1 पे इथाइल नहीं हो सकता, याद रखना। तो असल में ये हमारी पेरेंट चेन ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका करेक्ट नेम होगा 3 क्लोरो ऑक्टेन। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट आईयूपैक नेम है जी। डाई मिथाइल कार्बिनोल, स्टूडेंट डाई मिथाइल कार्बिनोल ये चीज है, CH3 CHOH CH3, डाई मिथाइल कार्बिनोल, ये आईयूपैक नेम नहीं है, ये कार्बिनोल सिस्टम के अंदर नेम है। इसका करेक्ट आईयूपैक नेम है 2 प्रोपानोल, कॉमन सिस्टम में इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
तो ये भी करेक्ट आईयूपैक नेम नहीं है। जब स्टूडेंट हमारे पास दो करेक्ट नाम ना बने, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है, बोथ एंड भी का ऑप्शन नहीं है, तो तीसरे पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों इनकरेक्ट हैं। कौन सा इनकरेक्ट है? दो इनकरेक्ट हैं, बोथ एंड भी का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस ही होना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं इथाइल मार्केप्टेन, इथाइल मार्केप्टेन का मतलब होता है CH3CH2SH। ये इथाइल है, ये मार्केप्टेन है। तो स्टूडेंट ये कॉमन नेम है, इसका आईयूपैक नेम होता है इथेन थायोल, इथेन थायोल। तो ऑल ऑफ दीज का हमारे पास ऑप्शन बनेगा, इनमें से कोई भी हमारे पास करेक्ट नेम नहीं है। इस तरह का एमसीक्यूज भी ईटा के अंदर आया करता है। स्टूडेंट मेरे पास एक और एमसीक्यूज है, नेम ऑफ CH3CHSH3CH3S। नेम ऑफ, मुझे कंपाउंड दिया हुआ है CH3CHSH3, इसका नाम क्या है? अब स्टूडेंट नाम पूछा हुआ है, जब नाम पूछा हो तो कॉमन भी हो सकता है, आईयूपैक भी हो सकता है। अब देखें मेरे पास दूसरे पे SH लगा हुआ 3 कार्बन है, जब 3 कार्बन हो दूसरे पे फंक्शन ग्रुप लगा हो तो उसको आइसो हम बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल थायोल नहीं, चूंकि अल्काइल मार्केप्टेन कहते हैं। आइसोप्रोपाइल मार्केप्टेन कॉमन नेम है, यस। आईयूपैक में क्या कहेंगे? 1 2, दूसरे पे है 2 प्रोपेन थायोल, 2 प्रोपेन थायोल। दोनों नाम है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा हुआ कौन सा कॉमन है कौन सा आईयूपैक है, उसने कहा कौन नेम ऑफ दिस कंपाउंड है। तो आइसोप्रोपाइल मार्केप्टेन कॉमन नेम है, 2 प्रोपेन थायोल आईयूपैक नेम है। बोथ एंड बी का हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास ऑप्शन बनेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी इन ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। हमारे पास डिफरेंट क्लासेस दी हुई हैं, पूछा यह गया है किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, अल्कोहल, अल्काइलाइड, थायोल और ईथर। तो स्टूडेंट याद रखना, अल्कोहल की प्रायोरिटी इन सबसे ज्यादा है, चूंकि प्रायोरिटी बेस करती है रिएक्टिविटी पे। जब नॉमेनक्लेचर खत्म हुआ तो मैं सारा आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सिखाऊंगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, किस पे बेस करता है, कैसे आप याद करेंगे। तो इन 4 में से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है? अल्कोहल की है, यानी अल्कोहल और फिर थायोल आता है, ईथर और अल्काइलाइड जोन से हैं, ये इनको सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप कहते हैं। यानी हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी इन 4 में से अल्कोहल की होती है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ईटा सीरीज मेरी फर्स्ट और ईटा सीरीज सेकंड जा रही है। ईटा सीरीज फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, ईटा सीरीज सेकंड का मतलब है सेकंड ईयर केमिस्ट्री। सेकंड ईयर में फिलहाल मैं नॉमेनक्लेचर पे जा रहा हूं, जब सारा नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड एंड लर्न केमिस्ट्री इफेक्टिवली। नेक्स्ट मेरा एमसीक्यू है स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईयूपैक नेम फॉर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का करेक्ट आईयूपैक नाम क्या है? तो स्टूडेंट ये ब्यूटाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्काइल है, क्योंकि ये आइसोब्यूटाइल भी हो सकता है, ये टर्शी ब्यूटाइल भी हो सकता है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल भी हो सकता है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होगा? याद रखना, OH ऐसे कार्बन से लगेगा, OH ऐसे कार्बन से लगा होना चाहिए जो आगे 2 कार्बन से अटैच हो, यानी 4 में से दूसरे कार्बन पे OH लगा होना चाहिए। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगी, CH3 CHOH CH2 CH3। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेकेंडरी, ये हमारे पास है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स का अगर आप आईयूपैक नेम करें 1 2 3 4, 2 ब्यूटानोल, 2 ब्यूटानोल ऑप्शन पे आए, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल नहीं, 2 ब्यूटानोल, यस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब स्टूडेंट कॉमन नेम ऑफ एन ब्यूटाइल कार्बिनोल इज, याद रखना कार्बिनोल सिस्टम में जो नाम होता है, कॉमन सिस्टम है कार्बन उससे ज्यादा होता है, चूंकि एक कार्बन और OH मिलकर कार्बिनोल कहलाता है। तो मेरे पास कार्बिनोल क्या होता है? कार्बिनोल मेरे पास होता है CH2OH, ये कार्बिनोल है। अब उसने क्या कहा है? एन ब्यूटाइल, यानी 4 कार्बन वाली स्ट्रैट चेन, तो CH3 CH2 CH2 CH2, तो ये मेरे पास है एन ब्यूटाइल, ये मेरे पास है कार्बिनोल। तो स्टूडेंट कॉमन सिस्टम में क्या होगा? सारे कार्बन को हम काउंट करेंगे, तो कितने कार्बन हो गए? 5 हो गए। तो क्या बनेगा? पेंटाइल अल्कोहल। क्या बनेगा? पेंटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल,
एन पेंटाइल अल्कोहल, यस ये हमारा ऑप्शन है, सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट ये मेरी ईटा सेशन था अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, अल्काइल हाइड, अल्कोहल एंड थायोल। ईथर, अल्काइल हाइड, अल्कोहल और थायोल पे अलग-अलग मेरी वीडियो मौजूद है नॉमेनक्लेचर के ऊपर डिटेल में। फिर इन चारों क्लासेस की स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं एक वीडियो इस पे मौजूद है। और ये मेरी ईटा वाली इन 4 फंक्शन ग्रुप से ईटा वाला सेशन था। डिस्क्रिप्शन के अंदर रिलेटेड वीडियो के लिंक मौजूद होते हैं, आप उन पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा सेशन यहाँ पे एंड हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।